फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैंने एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें 2 शीट्स है। यहाँ ट्रांजैक्शंस है, ये सारा रिसीट्स है एरिया है, ये सारा पेमेंट्स एरिया है। यहाँ पे एक रिसीट्स का बटन लगा हुआ है, यहाँ पेमेंट्स का बटन, ये रिसीट्स का बटन है, इसके ये पेमेंट्स का बटन है, जिससे पेमेंट्स का यूज़र फॉर्म खुलता है। यहाँ दूसरे शीट में जाने का बटन है। यहाँ से यहाँ मैंने ये वैल्यूज़ लिए हैं, कुछ इनकम्स लिए हैं, एक्सपेंसेस लिए हैं, और भी ले सकते हैं आप। ये जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फिगर्स आ रहे हैं। ऑल क्यूमुलेटिव फिगर्स कम हियर। ये टोटल है, इनकम्स, एक्सपेंसेस, बैलेंस कितना है। ये 4 बैंक्स है हमारे, 1-2 और भी रख सकते हैं आप। कमिंग बैक, मैंने सिंपल बनाया है इसको, जस्ट टू लर्न एक्सेल एंड VBA। ये देखिए, तो इस बटन को, कमांड बटन को हमने क्लिक करा, ये आ गया। तो इसमें देखिए, मैं ये जो डेटा है, इस डेटा को मैं इरेज करता हूँ ताकि आप शुरू से इसको समझ सके। अब देखिए, कहीं भी कुछ भी फिगर नहीं है, बिल्कुल क्लीन स्लेट है। नाउ इस पे रिसीट्स में जाइए। ये देखिए, सैलरी इनकम, कंसल्टेंसी, वेबिनार इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। ठीक है, इसको ले लिया। ICICI बैंक 40,000। तो आपने नोट किया होगा, जैसे मैं कोई बैंक को सेलेक्ट करता हूँ, बैलेंस और एक कॉलम आ जाता है। और जैसे इसको मैं, अब देखिए, वो भी, चलो इसमें भी एक, यहाँ भी डिविडेंड इनकम बता देता हूँ, डाल देता हूँ 3,000 रुपये। जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, ये बैलेंस और ये बैलेंस का जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगे और साइज ऑफ द फॉर्म भी छोटा हो जाएगा। देखिए, साइज ऑफ द फॉर्म भी छोटा हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। पेमेंट्स है, देखिए शुरू में मैंने इसको थोड़ा चौड़ा रखा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब यहाँ पे पता चलता है कि देखिए, ICICI में 40,000 है और IOB में 3,000 है। जो 40,000 है ICICI में ही आई भी। अगर आप SBI देखेंगे 0 दिखेगा आपको, कैश देखेंगे 0 दिखेगा। ICICI में 40,000 है, यहाँ से पता चलता है। IOB में जाइए, HDFC में कुछ नहीं है, IOB में जाइए 3,000 मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फ्रॉम IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, 2,000 के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, चलिए देखिए, IOB में कितना था, 3,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया हमने 2,000। बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, यानी इस टेबल में हमें ये पता चलता है कि ICICI, इस कॉलम को ले, इस रो को ले लो, ICICI में कितना पैसे आए, कितने गए, बैलेंस क्या है। इसी तरह IOB में कितने आए, 3,000 आए थे, कितने चले गए यहाँ से, इस बैंक से 2,000, बैलेंस कितना है। How much has been received in each bank, how much has been paid from this particular bank, what is the balance of this particular bank. Now come here, so रेंटल इनकम यहाँ आ गया, डिविडेंड इनकम अपने आप यहाँ आ गया। डिविडेंड इनकम एक और मैं देता हूँ, देखिए इस पे ऐड हो जाएगा। डिविडेंड इनकम,
7,000 आ गया। पहले एस्केप किया मैंने, पहले डिविडेंड इनकम मैंने आईओबी में लिया था 3,000, सेकंड टाइम आईसीआईसी में लिया 7,000। यहाँ देखिए अलग अलग बैंक में जरूर है, लेकिन डिविडेंड इनकम है, यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, वैल्यू दिखेगी हमें। यहाँ पे देखिए इसमें 47 में 7,000 जो है डिविडेंड का है, और 40,000 जो है रेंटल इनकम है, ये डिविडेंड इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 50 माइनस टू टोटल पेमेंट्स 48,000 दिख रहा है, यहाँ पे 48,000 दिख रहा है। यहाँ पे व्हाट इज योर कैश बैलेंस? कैश बैलेंस अब अगर आप बोलेंगे मेरे पास इतना ही है तो डिफरेंस 1,000 है। अगर आप बोलेंगे मेरे पास इतना कैश बैलेंस है तो डिफरेंस नील है। ओके, नाउ इसको देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस बटन को आपने मेरा पुराना प्रोग्राम नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। एक कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, और लेबल है, कैसे लेना है, उसके पीछे हम कैसे कोडिंग करते हैं उससे भी आइडिया लग जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और उसमें कोडिंग भी देखिए। उसमें ये जो बटन मैंने लिया है, ये देखिए इंसर्ट शेप्स, इसको लिया है मैंने, लेके ऐसा कर दिया उसको, और यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए अब मैं एक दूसरा कलर दिया हूँ इसको। इसमें कई कलर्स हैं, ये देखिए ये अलग अलग कलर्स हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं ऐसा। तो इसके पीछे मैंने क्या दिया है कमांड, देखिए इसके पीछे कमांड असाइन मैक्रो एडिट, आप जाके देख सकते हैं। कर्सर कहाँ बिलिंग कर रहा है वो देखना है हमें, यहाँ बिलिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पहला कोड लिखता हूँ, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले फुल स्क्रीन इज इक्वल टू ट्रू। अगर वो फुल स्क्रीन नहीं है तो फुल स्क्रीन कर देगा उसको। दूसरी चीज FRM रिसीट डॉट शो, फॉर्म है ये रिसीट नाम का, इसको शो करेगा। ये देखिए FRM रिसीट कहाँ है, यहाँ है हमारा, इसको शो करेगा। इसी तरह से अगर आप पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं, मैं फॉर्म पे पहुंचता हूँ, इसको आप क्लिक करेंगे असाइन मैक्रो, इसमें क्या है कोडिंग, ये देखिए डिस्प्ले फुल स्क्रीन इज इक्वल टू ट्रू, FRM पेमेंट लिया हूं मैं यहाँ, ये है। ठीक है, मतलब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट पेज पे, जैसे आप रिसीट्स को क्लिक करेंगे, ये देखिए रिसीट्स वाला फॉर्म आ गया। इसको रिसीट्स वाला फॉर्म, इसको कैसे बनाते हैं फॉर्म, आप देखिए इंसर्ट यूजर फॉर्म, ये आ गया। ये देखिए यहाँ इसको नाम बदल लिया, यहाँ से नाम आप दे सकते हैं FRM एक्सपेंसेस, ऐसा। ये देखिए ऐसा बन गया, आप बना सकते हैं ऐसा। और अभी इस पे चलिए, रिसीट्स पे चलिए। इस पे मैंने एक लेबल है, अब ये लेबल ये भी एक लेबल है। लेबल कैसे लगाना है, फॉर्म यूजर फॉर्म तो आपने डाउनलोड कर लिया, जैसे ये कर लिया। लेबल कैसे लगाना है, ये देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स है, जैसे टूल बॉक्स को हमने क्लिक किया, ये देखिए ये टूल बॉक्स है, ये है लेबल, इसको ऐसे लगा लो। जैसे इस लेबल को मैं क्लिक करता हूं तो लेबल, इसका नाम है लेबल 1, और इसके प्रॉपर्टीज सब
आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो कैप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ मैंने डेट दे रखा है, इसको डेट कर देते हैं इसमें, ये देखिए डेट। इसी तरह से आप इसको पकड़ के रखिए, कंट्रोल को मैं प्रेस करके पकड़ के रखा हूं, और 1 2 3, ये देखिए इसको कॉपीज बना लिया। अब इसमें जाके इसका नाम चेंज कर दीजिए, अकाउंट, ये देखिए अकाउंट, कैश या बैंक, ऐसा इसको यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, कमिंग बैक, इस पे आइए आप। इसके पीछे ये देखिए कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, अनलोड में लिखना है बस। जहां भी आप कैंसिल करते हो अनलोड में लिखना है। साथ साथ एक काम और करना है, वो ये है कि कैप्शन इज इक्वल, कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू करना है इसको। ये देखिए कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू करना है। कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू से होता क्या है कि आप एस्केप से भी इस बटन को, इस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अब जैसे इसको मैंने शो किया, जैसे क्लिक किया फॉर्म शो हुआ, मैं एस्केप करता हूँ फॉर्म अपने आप चले जाता है। इसको क्लिक किया तो फॉर्म शो हो गया, एस्केप करता हूँ फॉर्म अपने आप चला जाता है। वो एस्केप से, अगर आप एस्केप से फॉर्म को भगाना चाहते हो तो उसमें क्या करना चाहिए, इसको देख रहे थे, ये है, इसको सेलेक्ट करके कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू, कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, तभी एस्केप से फॉर्म हट जाता है। ठीक है, अब आइए, हर एक यूजर फॉर्म में यूजर फॉर्म इनिशियलाइज का होना जरूरी है। अभी देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में, टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन सा है, ये है टेक्स्ट बॉक्स 1। टेक्स्ट बॉक्स 1 ले लिया हमने, यहां से लिया AB, इसको क्लिक करें, यहां डाल दिए, और टेक्स्ट बॉक्स 1 के पीछे कोडिंग क्या दी है, उसके पीछे इनिशियलाइज में कोडिंग क्या दी है, किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मेट डेट, तो अपने आप डेट आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में। इस लाइन से टेक्स्ट बॉक्स 1 में डेट आ जाएगा अपने आप। इसी लाइन को हम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ये देख लीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 को हमने क्लियर, यहां क्लियर नहीं कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 को। ठीक है, ये देखिए कॉम्बो बॉक्स 1 पे सेट फोकस रखा है हमने, ये है कॉम्बो बॉक्स 1 हमारा। देखिए जैसे इसको सेलेक्ट किया, कॉम्बो बॉक्स 1, कॉम्बो बॉक्स 1 पे हमने सेट फोकस रखा है। ठीक है, अदरवाइज इसको टाइम बचाने के लिए अगर आप यहाँ फोकस रखते हैं तो फिर एंटर मार के यहाँ आना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फोकस वहीं रखना चाहिए जहाँ से काम करने वाला स्टार्ट कर सके। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स 2। ठीक है, अब ये लेबल 5 और टेक्स्ट बॉक्स 4 को मैं विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी वो दो चीज, ये दो लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स नजर नहीं आएंगे, ऐसे कर दिया मैंने। देखिए जैसे, और एक और काम किया है, यहाँ पे है वो लेकिन नजर नहीं आएंगे, साइड में है। एक और काम किया है मैंने, जैसे विड्थ को 259 रखा है, जैसे विड्थ को 259 रख दिया। मी डॉट विड्थ का मतलब है यूजर फॉर्म का विड्थ। ठीक है, इस यूजर फॉर्म का विड्थ। अब
ये देखिए आप, इसको देखिए, जैसे 259 है, ये 259 है। अब कोई भी डिविडेंड इनकम ले लिया, जैसे ही मैं कोई बैंक सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए विड्थ इसका बढ़ जाता है। और ये दो चीज नजर आ जाती हैं जो पहले नहीं थी, नजर नहीं आती थी। तो ये कैसे हो रहा है देखेंगे। अब जैसे ये देखिए, दोबारा देखते हैं, इसमें भी देखिए, कोई भी ले लिया, जैसे HDFC ये आ गया, ठीक है। और इसको देखते हैं ये कैसे करना है। इसको विजुअल बेसिक रिसीट्स में चले गए हम। इनिशियलाइज के टाइम में 259 विड्थ था इस फॉर्म का। और जब इस पे जाते हैं, जैसे ICICI बैंक या IOB बैंक हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये अपने आप विजिबल हो जाता है और विड्थ जो है बढ़ जाती है इस फॉर्म की। वो कैसे, ये देखिए, जैसे उसको उस पे जाके हम कोई बैंक सेलेक्ट करते हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, कोई भी बैंक सेलेक्ट करते हैं, तो ये कोड ट्रिगर हो जाता है, ये कोड काम करने लगता है। देखिए विड्थ इज इक्वल टू 337 आ गया। विड्थ पहले कितना था, 259 था, 337 कर दिया अपने आप उसको। और लेवल 15 और टेक्स्ट बॉक्स 4 हमने डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स रखा था, ये आप ट्रू कर दिया यहाँ पे। और तीसरे और एक चीज क्या किया इसने कि जैसे हम ICICI बैंक सेलेक्ट करेंगे तो उसका बैलेंस क्या है, बैलेंस क्या पड़ा हुआ है वो बताएगा। वो कैसे बताएगा, वी लुकअप से बता रहा है, इसकी मदद से बता रहा है। देखिए वी लुकअप जब आप VBA में देंगे तो इस तरह से देना होगा, वर्क एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डॉट वी लुकअप मी कॉम्बो बॉक्स। मी कॉम्बो बॉक्स 2 का क्या मतलब है, ये है यहाँ जो वैल्यू लेते हैं हम, ICICI ले लिया तो ICICI जो है इस पे चलो, ICICI ले लिया तो मी कॉम्बो बॉक्स 1 का मतलब ICICI है। अगर IOB ले लिया आपने तो IOB का यहाँ बताएगा। अच्छा, ये तो हो गया वैल्यू, कौन सी वैल्यू को देख के आपको आंसर देना है। अब यहाँ चलते हैं, तो टेबल कहाँ है हमारा, डेटा टेबल। यूट्यूब में एक टेबल को रेफर करना पड़ता है। तो टेबल हमारा है अकाउंट नाम के वर्कशीट में, डॉट रेंज है, रेंज हमने उसको नेम दे रखा है, बैंक बैलेंस करके, बैंक अंडरस्कोर बैलेंस करके नेम भी दे सकते हैं, या J3 से JKLM ऐसा वो भी दे सकते हैं आप, कामा 4, यानी 4th कॉलम से मुझे आंसर चाहिए। देखो 4th कॉलम से क्यों, 4th कॉलम से क्यों, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4th कॉलम, मुझे आंसर 1 2 3 4, 4th कॉलम से मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो बैक इसमें। तो मुझे 4th कॉलम से आंसर चाहिए, और 0 का क्या मतलब है, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, ये इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग है। और देखते हैं कोडिंग क्या है। नेक्स्ट रो एज लॉन्ग जो है, अब हम जब एक एक ट्रांजैक्शन देंगे तो एक ट्रांजैक्शन एक रो में आएगा, अगला ट्रांजैक्शन उसके नीचे वाले रो में आएगा, उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन उसके नीचे आएगा,
ये स्किल प्रोसेस के लिए डिम नेक्स्ट रो एज लॉन्ग, इसको देना है अपने, इसको अपने डायरी में लिख करके रखिए। सेल्स रोज काउंट 1 यानी कॉलम को रिफर कर रहे हैं यहाँ पे। एंड एक्सेल आप नीचे तक जाएगा, फिर ऊपर आएगा +1 करेगा, तब ब्लैंक रो में आएगा। ठीक है, तो ये हम हैं रिसीट्स में। रिसीट्स देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ठीक इस तरफ आएगा। इसलिए ये देखिए डेट 1, कॉलम 1 में डेट ले रहे हैं, काम उसके बाद कॉम्बो बॉक्स है जिसमें से रेंटल वैल्यू है, रेंटल इनकम है, डिविडेंड है, सैलरी है, वो इससे आ रहा है। तीसरा बैंक का नाम क्या है, बैंक है या कैश है, कॉम्बो बॉक्स है, वो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम इधर आ रहा है। उसके बाद चौथी चीज़ जो है यहाँ पे वो है अमाउंट। अमाउंट जो है यहाँ जो आ रहा है अमाउंट, फोर्थ, ये देखिए फोर्थ कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू आ रही है। टेक्स्ट बॉक्स 3 कौन सा है? टेक्स्ट बॉक्स 3 कौन सा है? ये है टेक्स्ट बॉक्स 3, देखिए, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 3, ये है टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक है, तो ये वैल्यू, उसके बाद इसको हम क्लियर कर देते हैं कॉम्बो बॉक्स 1 को, इज इक्वल टू डबल कोटेशंस 2 टाइम्स। ये एक डबल कोटेशन है, दोबारा डबल कोटेशन है, 2 टाइम्स डबल कोटेशन आप डाल देंगे तो इसका मतलब है वो क्लियर हो जाएगा वैल्यूज, मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको, मैंने इसको क्या किया, जैसे यहाँ पे विड्थ को बढ़ा दिया मैंने, 337 कर दिया। हम यहाँ तक कोडिंग चलती है, ये रीडिंग जब तक यहाँ तक करेगा ठीक है। इसके बाद जब ये लाइन रीड करेगा कंप्यूटर, तो ये जो फिर इनविजिबल हो जाएंगे, ये लेबल, ये जो लेबल है बैलेंस वाला और ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये दोनों फिर इस स्टेज पे आके ये दो इनविजिबल हो जाएंगे। विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया मैंने इसको, और विड्थ भी छोटा हो जाएगा। विड्थ आप देखिए, ये देखिए विड्थ छोटा है, स्टार्टिंग में विड्थ छोटा रखा मैंने 259। कंसल्टेंसी इनकम, जैसे मैं कोई भी बैंक लेता हूँ फॉर्म चौड़ा होगा, 337 कर दिया मैंने यहाँ पे। और एचडी पता चलता है HDFC में पैसे नहीं है, IOB में पैसे पड़े हुए हैं। कंसल्टेंसी इनकम और ओके, कंसल्टेंसी इनकम 20,000। ठीक है, मैं दोबारा अगर IOB में जाके देखूंगा तो मुझे ये देखो 21,000 है। ठीक है, तो ये है पेमेंट में ये चौड़ा क्यों दिख रहा है? मैंने शायद नहीं दिया, यहाँ देखते हैं इनिशियलाइज में इसको मैंने क्या किया है, देखो इसको, अब चलो इसको भी हटाओ, इसको भी मैं कुछ और कर रहा था। ये देखिए, अब ये देखिए 259 वाला विड्थ आ गया इसमें, इनिशियलाइज जब किया हमने। तो इसमें कुछ मेंटेनेंस, कहाँ पैसे हैं? पैसे यहाँ है, चलो इससे 2500 का मेंटेनेंस दे दिए। ठीक, अब देखिए फिर दोबारा ये 259 का हो गया। मैं एक और इंटरनेट, जैसे बैंक सेलेक्ट करता हूँ कोई भी बैंक, ये 337 पे आ जाता है, चौड़ा हो जाता है। ओके, और यहाँ पैसे नहीं है, IOB में पैसे हैं, यहाँ इंटरनेट चार्जेस यहाँ से दे देते हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद छोटा कर दिया मैं जानबूझ के इसको। ये देखिए, ये हमने ऐसा ही डाला था, इसके पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, दिस आई एम डिलीटिंग।
तो ये देखिए 64,500 64,500 पड़े हुए हमारे पास, 2 बैंकों में है। HDFC में कुछ नहीं है, कैश भी कुछ नहीं है। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है, यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक का ट्रांसफर नहीं रखा है मैंने। तो इसको स्काई इज द लिमिट, आप कई चीजें कर सकते हैं एक्सेल में। ये देखिए, तो ये हो गया, इस तरीके से ये काम करेगा। ये क्या है, ये देखिए, ये इससे क्या होता है। अब देखिए एक चीज देखिए, आपने नोट किया होगा, जैसे मैं रिसीट्स बटन पे क्लिक करता हूं तो यूजर फॉर्म बिल्कुल यहाँ आ गया। देखो इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रख दिया मैंने। इसको कहाँ रखा हूं, देखो इसको हटाओ, इसको कहाँ रखा हूं, देखो इसके नीचे रखा हूं। मतलब ये पेमेंट्स की एरिया है, ये रिसीट्स की एरिया है, तो अपने अपने एरिया में मैं इसको रखा हूं, इनको रखा हूं, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन उसको मेंशन करना पड़ता है कि भैया इसको कौन से पोजीशन पे आना है। ये देखिए, इस पे चलिए, यू हैव टू मेंशन द पोजीशन एक्टिवेट में। इसको नाम लेना जरूरी है, FRM रिसीट, FRM रिसीट। ये दूसरे वहां जाके देखेंगे सर, विथ FRM रिसीट एंड विथ, बीच में आप डॉट टॉप इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट टॉप प्लस 325 वगैरह वगैरह, ऊपर से 325 नीचे है, ऊपर से नीचे ये लेफ्ट से है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड है इसलिए +30 है। यहाँ देखिए, ये वहाँ +30 था, यहाँ +400 रखा हूँ मैं, थोड़ा राइट साइड हटा दिया इसे मैंने, और यहाँ FRM पेमेंट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप नोट कीजिए, इसमें हमने देखा था कि ये कॉलम 1 से शुरू होता है डेटा ट्रांसफर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम्स में, ये देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स। अब इसमें देखिए पेमेंट्स में 4 कॉलम्स हो गए, यहाँ मैंने इसको 5th कॉलम से शुरू किया, 5th 6th 7th 8th, यानी यहाँ से आएगा। अब ये देखिए, जैसे अगर मैं पेमेंट्स का कोई एक ट्रांजैक्शन करता हूँ, यहाँ से शुरू होगा, देखिए यहाँ नहीं जाएगा वो, यहाँ से होगा। अगर रिसीट्स का कुछ करता हूँ तो यहाँ से होगा वो, ये देखिए पेमेंट्स में कर रहा हूँ, वो यहाँ से शुरू होगा वो। पेट्रोल, वो भी इसमें मैं डालता हूँ 2000 रुपीज का पेट्रोल। देखिए कहाँ से आया, यहाँ से आया। और जो भी पेमेंट्स करूंगा मैं ये एरिया में ही आएंगे, क्योंकि 5th कॉलम से मैंने शुरू किया है उसको। रिसीट्स देखिए, डिविडेंड इनकम, तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड से आएगा, और रिसीट्स जो भी है यहाँ से आएंगे, ऐसा आएंगे, ऐसा आएंगे, पेमेंट्स ऐसे आ जाएंगे। एक शीट में, सिंगल शीट में इसमें करने की कोशिश की है। इसको एक बटन रख दिया, यहाँ पे क्या है, कमांड क्या होना चाहिए, देखिए एप्लीकेशन डिस्प्ले यहाँ पे डाल दिया मैंने फुल स्क्रीन का। अगर वो फुल स्क्रीन नहीं है उस वक्त तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार यूज करना पड़ता है आपको। कई वर्कशीट्स अकाउंट डॉट एक्टिवेट, मतलब इस पे अकाउंट पे जाना है अपने को, यहाँ से कर दो, उस पे बैक आना है ट्रांजैक्शंस पे, इसको कर दो। सो बैक, कमिंग बैक, और ये देखिए इसमें रिसीट्स का हमने देखा कोडिंग, पेमेंट की भी बिल्कुल वैसे ही है कोडिंग। डिफरेंस इतना है कि ये 5 6 7 8 पे से शुरू होता है। ये थोड़ा राइट साइड लिया हमने उसको। इनिशियलाइज में हमने क्या किया, इनिशियलाइज में डेट दे दिया, सेट फोकस,
फोकस जब स्टार्ट होता है फॉर्म तो फोकस किस पे होना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स 1 पे होना चाहिए। ये जब स्टार्ट होता है फॉर्म इनिशियलाइज होता है तो विजिबल, ये दोनों को विजिबल फॉल्स रखना चाहिए और इसका फर्स्ट फॉर्म का विड्थ 259 रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं, बस सिंपल सा फॉर्म है, आपको पसंद आया होगा। इसमें आप और भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सम इफ का फार्मूला लिया है, जिससे कि देखिए हमने अब जैसे कंसल्ट डिविडेंड है, वहाँ पे डिविडेंड कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है डिविडेंड। 3000 प्लस 7 10 प्लस 4 14,000 का है डिविडेंड। देखिए 14,000 क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लेता है। कैसे लेता है, ये है सम इफ का एक फार्मूला है, वर्कशीट फार्मूला है, ये फार्मूला है। इसमें क्या होता है, पहले रेंज कौन सा है आपको, सम इफ का मतलब है अगर ये वैल्यू वहां पे आपको रेंज में मिले तो ही सम करना, हर एक चीज को टोटल मत करना। सिर्फ डिविडेंड इनकम दिखेगी तभी टोटल करना, उसको ऐड कर लेना। यहाँ पे जब कंसल्टेंसी इनकम दिखेगी तो यहाँ कर देना उसको। ये है उसका कमाल। अब देखिए इसको, फॉर एग्जाम्पल इसका लॉजिक, सम इफ रेंज लेना पड़ता है, मतलब ये जो डिविडेंड है इसका रेंज कहाँ से लेना है, ये हो गया रेंज। इसको बी कॉलम ले लो, इसमें बहुत सारे कई बार आएगा डिविडेंड इनकम, इसको लेना है, ठीक है। उसके बाद ये है क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है, ये है A5 इज द क्राइटेरिया। अब देखिए A5 इज द क्राइटेरिया, मतलब वहां पे जो नेम्स लिखे हैं उसमें से ए, यहाँ जो कई बार डिविडेंड इनकम आ सकता है, ये जो आइटम है यहाँ कहाँ कहाँ है पहले उसको दिखाओ, और जहां जहां भी है वो उसके आगे से, बिल्कुल जैसे ये है इसके आगे से इस कॉलम में यानी डी कॉलम में जो अमाउंट है उसको लेकर आओ। ये देखो डी कॉलम, ट्रांजैक्शन में जाके डी कॉलम, ये बी कॉलम के साथ साथ जो है डी कॉलम उसको लेके आएगा। जैसे यहाँ है डिविडेंड इनकम, इसको ले लेगा, यहाँ है डिविडेंड इनकम, इसको ले लेगा, यहाँ है डिविडेंड, इसको ले लेगा। इस तरह से वो 14,000 लाया है। आप इसको, तो अगर आप एक और यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो इसको, ये देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ तक लास्ट दिख रहा है आपको, और ड्रैग कीजिए यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बैंक्स में अब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 बैंक हैं। जैसे मैं ये देखिए बैंक सेलेक्ट करता हूँ, SBI, लास्ट वैल्यू हमारी SBI है। चलिए लास्ट वैल्यू SBI है। एक और बैंक बनाते हैं लोगों, कैनरा बैंक। अब लास्ट वैल्यू कैनरा बैंक नजर आनी चाहिए। ये देखिए लास्ट बैंक, यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल लास्ट वैल्यू वही है, इसके पीछे इसके बाद और आ ही नहीं सकती। लेकिन वहां पे जो लास्ट लेंगे वही यहाँ पे लास्ट होगी। ये चीज इसी में पेमेंट्स के लिए भी एक कॉमन है। ये देखिए इसको कैसे लेना है, देखिए फॉर्मूला, बैंक्स लिस्ट को मैंने, बैंक्स लिस्ट ये ऐसा लिया है ऑफसेट फार्मूला से। अकाउंट्स J3, J3 है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और काउंट ए का फार्मूला दिया है। ये इस फार्मूला को आप देख लीजिए और से, इसी को डालना है। तो अब जैसे इसको इंक्रीज करेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, इसी तरह एक्सपेंस इनकम भी देखिए,
ये एक्सप्रेस इनकम भी इसी तरह। अभी जैसे देखिए, अब सिक्योरिटी है, एक्सपेंसेस में लास्ट आइटम सिक्योरिटी है, रिसीट्स में लास्ट आइटम रेंटल है। यानी इसको मैंने रिसीट्स लिया, इसको मैंने क्या पेमेंट्स में लिया, ये पेमेंट्स में लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और डालता हूँ, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये भी नजर आना चाहिए। देखिए आ गया, अपने आप आ गया, ठीक है। हाउसकीपिंग HDFC नो मनी। अच्छा, इसको ये देखिए। इसी तरह यहाँ भी मान लीजिए हम कुछ और लेते हैं, मिसलेनियस इनकम, तो वो भी नजर आ जाएगी इसमें। देखिए, मिसलेनियस इनकम कैश, ये देखिए। तो इस तरह से ये देखिए, इसको एक्सपेंसेस का यहां चल के देखते हैं इसको। ये एक्सपेंसेस है ना, ये देखिए एक्सपेंसेस लिस्ट एडिट, ये देखिए अकाउंट वाली शीट में ऑफसेट अकाउंट C2, ये देखिए C2 में रेंट पेड है C2। इसको मैंने F4 दबा दिया, F4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से $C $2 आ गया। ये चाहिए यहाँ पे, इसको मैंने फिक्स कर दिया है, बदलेगा नहीं है। कामा 0, ऑफसेट मतलब एक नीचे भी नहीं आना है, राइट साइड भी नहीं जाना है। फिर काउंट ए लगा दिया हमने, काउंटा अकाउंट C से लेके C तक पूरा ऊपर से नीचे -1 कर दिया है, ठीक है। इसके लिए इनकम्स के लिए भी हमने सिमिलर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आपने कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। ये देखिए, मैंने R के नीचे छोटा एक अंडरस्कोर दिया है, P के। वो कैसे चलेगा, जैसे इसको मैंने कंट्रोल R दिया है, कंट्रोल P। इसको ये निशानी जो है बेसिकली आल्ट की है, इसे कंट्रोल की नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं निकाल रहा हूं इसको। अगर आल्ट की होती तो आल्ट P से होता था। इसको मैं अदरवाइज कंट्रोल P इज पेमेंट्स, कंट्रोल R इज रिसीट्स, इसको याद रखना पड़ेगा। पेमेंट ऐसा इस तरह से हैंडी रहेगा, आप बना सकते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स वेरी मच।